अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है जो कि इंट्रोडक्शन है मेरा अपना। और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल उठता होगा कि जी मैं क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ, पहले कहाँ थी और आजकल कहाँ रहती हूँ और मैं क्या काम करती हूँ। उन सब के लिए ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बारे में भी जानना चाहते हैं कि जी मैं आगे यूट्यूब वीडियोस अगर मैं बनाऊंगी तो वो किस बारे में बनाऊंगी। मेरे पुराने फॉलोअर्स तो इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो मेरे न्यू फॉलोअर्स हैं वो अभी तक इस चीज़ से अनजान हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में। मेरा नाम जो है वो डॉक्टर सना शाह है। ये मेरी पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो है यूट्यूब की, तो मेरे से बहुत सारी गलतियां भी होंगी, लेकिन प्लीज़ 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 उन सारी गलतियों को आप लोग नज़रअंदाज कर दीजिएगा। बहुत सारे फंबल्स भी होंगे, बहुत सारी उधर उधर की हरकतें भी होंगी, नहीं समझ आ रही होगी, थोड़ा बहुत कैमरे वगैरह का भी इशू होगा। तो सारी चीज़ों को प्लीज़ प्लीज़ नज़रअंदाज कर दीजिएगा। तो अब मैं अपना तारुफ कहाँ से स्टार्ट करूँ, चलें सोच के बताते हैं। चलें जी, सोच लिया कि मुझे आप लोगों को अपना तारुफ कहाँ से कराना चाहिए। तो पहले तो ये बताऊंगी कि मैं बेसिकली कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं बेसिकली केपीके से रहने ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी सारी इनिशियल स्टडीज़ भी केपीके में ही हुई। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आता होगा कि यार सच में ये पठान है, क्योंकि मेरी उर्दू से तो लगता नहीं है कि मैं पठान हूँ, है ना। चलें कोई बात नहीं। तो मैं उन सब के लिए भी एक चीज़ बता देती हूँ कि नहीं, मैं बिल्कुल प्योर पठान हूँ और मैं प्योर पश्तो बोलती हूँ। उन सब के लिए ज़रेली पख्तो नहीं अमा खा माता पख्तो रजी दाना दज माता पख्तो नाराज़ी। चलें तो अब ये बताते हैं कि जी मेरी इनिशियल स्टडी मतलब जो बेसिक स्टडी है वो केपीके से स्टार्ट हुई। मैंने अपना एफएससी और मैट्रिक दोनों जो है वो केपीके से किया था। इसके अलावा फिर उसके बाद मैं चली गई चाइना फॉर माई एमबीबीएस। मतलब मैं अपने एमबीबीएस के लिए चाइना चली गई थी। चाइना से मैंने अपने 6 साल की स्टडी पूरी की। उसके बाद मैं आ गई वापस पाकिस्तान में जब वापस आई तो उस वक्त कोरोना वाज एट पीक पॉइंट और मेरी जॉब लग गई मेरे ही होम टाउन में केपीके में। तो मैंने पहली अपनी जॉब जो है वो केपीके में की और मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था जो कोरोना का था वो मैंने वहाँ पे गुजारा और कोरोना की ड्यूटीज़ जो थी वो मैंने की, जो कि बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल टाइम था मेरे लिए। वो भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ आगे की वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद क्या हुआ, जब मैं ड्यूटीज़ केपीके में कर रही थी देन आई गॉट अ जॉब इन लाहौर। तो 2022 में मैं लाहौर मूव हो गई और जब मैं लाहौर मूव हुई तो उसके बाद एक्सपीरियंस ही मेरा बिल्कुल अलग हो गया। वो कैसे कि मैं लाहौर पहले तो बहुत ज़्यादा आती थी, लाइक मेरी फ़्लाइट्स लाहौर से होती थी, लेकिन मेरा रहने का कभी भी इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मुझे रहना पड़े और मैं लाहौर को एक्सपीरियंस कर सकूं। लेकिन उसके बाद जब मैं इधर मूव हुई तो मैं यहाँ रहना शुरू हुई और फिर पता चला कि लाहौर तो एक अलग ही दुनिया है, जिसमें यहाँ के खाने, पुराना लाहौर, न्यू लाहौर, जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया वो पुराना लाहौर। उसमें बहुत सारी ट्रैवलिंग भी मैंने की जिसमें मैंने छोटी छोटी जगह, पुरानी बिल्डिंग्स, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे खाने भी इंजॉय किए, जिनके बारे में ज़रूर आपसे एक्सपीरियंस अपना शेयर भी करूँगी। चले यहाँ पे रहने के बाद मुझे पता चला कि लाहौर के लोग क्यों कहते हैं कि लाहौर है और पश्तो में लाहौर हो लाहौर दे कहना। आजकल मैं पंजाबी थोड़ी बहुत सीख रही हूँ, तो अगर मेरी थोड़ी बहुत पंजाबी गलत हो गई हो तो मुझे मार्जिन भी दीजिएगा और साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि मैंने बोली ठीक है कि नहीं ठीक। इसके अलावा अब आते हैं कि मेरा प्रोफेशन क्या है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि मैंने डिग्री जो है वो एमबीबीएस की हासिल की है। तो एमबीबीएस वालों को पता है क्या कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो बाय प्रोफेशन में एक डॉक्टर हूँ एंड आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड एस्थेटिशियन। एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है? एस्थेटिक्स का मतलब होता है जो आपकी स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं
उन सब का इलाज हमारे पास, मतलब कि आपकी खूबसूरती का राज जो होता है वो हमारे पास छुपा हुआ होता है। इसमें क्या आता है कि आपके एक्नीज इशू, आपके पिंपल्स के, आपके मेलास्मा, आपके फ्रेकल्स, आपके हेयर लॉस के प्रॉब्लम्स, इन सब का इलाज हमारे पास होता है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें PRP ऑफ हेयर्स, फेशियल, इसके अलावा हाइड्रा फेशियल, मीजोथेरेपी, माइक्रो नीडलिंग और इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं वो हम लोग करते होते हैं। तो इट मीन्स कि आप लोग जो इतने खूबसूरत दिखाई दे रहे होते हैं, अगर आप लोग हमारे पास आएंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत। अब आते हैं कि मैंने ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की। एक तो पहले मेरे फॉलोअर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा मुझे DM कर रहे होते थे कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूं, और कहीं ना कहीं मुझ में भी ये बात थी कि हाँ मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूं। वो इस वजह से कि बहुत सारे ऐसे मेडिकल इश्यूज हैं जिनकी अवेयरनेस जो है वो हमारे मुल्क में नहीं है लोगों के पास, या अगर हैं भी सही तो हमारे कुछ डॉक्टर हजरात जो हैं वो उनको सही से शायद क्लियर नहीं कर पा रहे होते। तो इस वजह से मैंने ये ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया अपना, कि मैं आप लोगों को उन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दे सकूं, आप लोगों के मसाइल का हल दे सकूं। इसके अलावा ये भी था कि मैं सिर्फ ये चीज़ें बता के आप लोगों को बोर नहीं करूँगी। मेरे पास और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें मेरे चाइना के एक्सपीरियंस हैं, चाइना से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हो कि आप वो मुझसे पूछ सकेंगे। लाहौर के बारे में एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मुझे ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है। ट्रैवलिंग के बारे में मैं ये भी कहूँगी, आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि अभी तक तो मैंने ट्रैवलिंग में पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर ही गई हूँ, क्योंकि मेरा टाइम जो मैनेजमेंट है वो बहुत मुश्किल है, मेरा स्केड्यूल बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल रहता है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में आगाह करूँगी। मैं अपनी डेली लाइफ रूटीन जो मेरी जितनी हेक्टिक चल रही होती है वो भी बताऊँगी, क्योंकि सिर्फ दवाइयों के बारे में या फिर एक्ने इश्यूज़ या स्किन इश्यूज़ या फिर इसके अलावा और बहुत सारे जो मसाइल होते हैं इंसान में, उनके बारे में बता के मैं आप सबको बिल्कुल भी बोर नहीं करूँगी। चलें, बहुत सारी फॉर्मल बातें हो गई हैं और मैंने आप लोगों का बहुत सारा टाइम भी ले लिया है, लेकिन और बहुत बोर भी कर लिया है। अब मैं जाना पसंद करूँगी, लेकिन इससे पहले जैसे सब लोग आपको बताते हैं और मैं भी आपको वही बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जितनी भी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपके पास पहुँच सके, आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जो कि डॉक्टर सना शाह के नाम से है। तो उस अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत खुश रखे और हमेशा मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।